नमस्कार पब्लिक एक्सप्रेस। और इस वक्त हम पटियाला कोर्ट के बाहर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है भानु प्रताप सिंह, लगातार वो मुहिम चला रहे हैं कि ईवीएम को देश भर में बंद कराया जाए। उनके सहयोगी जितने भी दल वकील तबके के लोग, सारे लोग आज सड़कों पर उतरे हुए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनका पैदल यात्रा चल रहा है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ईवीएम को लेकर डेमो दिखाएंगे, किस तरीके से ईवीएम को हाइक किया जाता है। देख सकते हैं आस पास पुलिस महकमे के लोग खड़े हुए हैं, आम जनता भी कुछ है। अब देखते हैं कि ये लोग क्या सुप्रीम कोर्ट जा पाते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनको रास्ते में डिटेन कर लिया जाता है या फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाके एफडीओ में दिखाएंगे। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? और आज के सभी एडवोकेट इस बात के लिए तैयार हैं कि आज ईवीएम के विरोध जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई बढ़ के रहेगी और उस लड़ाई को हम आगे बढ़ा कर रहेंगे। और चुनाव आयोग अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं, हमें चाहे वो यहाँ से करे या पार्लियामेंट से करे, मैं आपको बता दूं कि हम तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अगर ये नहीं कि हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि सड़कों पे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे ईवीएम हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी के लोग हो, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। आया कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। ये आपने झूठ बोला, किसी को क्यों झूठ बोला? अभी आपने बोला ना मेरे स्टाफ का है ना, मेरे थाने से है। हाँ, मेरे पुलिस वाले क्या 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 आपकी पुलिस वाले अब सुप्रीम कोर्ट वाले हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की लेट डाउन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने ये झूठ क्यों बोला कि अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आया? किसका? रिकॉर्डेड है, ये सब रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है। नहीं, क्या मेरे को आप क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि किसी प्रकार का धरना नहीं हो सकता? आप लोग एडवोकेट हो, आप लोग समझदार हो। मैं जा रहा हूँ, बात सुना यार। अगर मुझे नहीं बोलना मैं ही जा रहा हूँ। एक में बात सुना यार, एक आदमी हमारा साथी बात कर रहा है ना। आपने मुझे जो लाल लाल आंखें करके दिखाई, मैं उससे पहले डर रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं है मुझे घूरने की और ये धमकाने की, कोई जरूरत नहीं। हम आपकी बात वैसे ही मानेंगे। एक तो आप बात करोगे, ये बात करेंगे, आप वैसे बता रहे हो। कोई नहीं, आप बात करोगे, आप इधर आ जाओ। नहीं यार, कोई नहीं, आप बताए आ जाओ। कोई नहीं, आप पहले तो आप मुझे घूरो नहीं, मैं आपसे पहले ही डरता हूँ क्योंकि आप गोली भी चलवा सकते हो, आपको पूरी छूट है अमित शाह जी की तरफ से। तो घूरो नहीं। एक तो पहले बात, हम आपकी बात मान के रुक गए ना। आपने मुझसे कहा सबके सामने का, ईमानदार पत्रकारों के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया आपके पास अभी कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। हमने यहाँ पे ब्रेक लगा लिया तुरंत। अब वो ऑर्डर दिखा दो आप हमें। ब्रेक मैंने लगवाया, ब्रेक तो आपने नहीं लगवाया। आपने अपनी ताकत से ब्रेक लगा लिया? नहीं, आप मुझे बताएं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि यहाँ पर आप घूर रहे हैं मुझे? मैं देखो, मैं कितने प्यार से अब एक तो घूरो नहीं मुझे, मैं वैसे डर रहा हूँ भाई साहब आपसे। नहीं भाई साहब, देख लो कहाँ पर है मेरे हाथ। अब बताओ, अमित शाह से भी और आप साहब से भी, सब साहबों से मेरे हाथ है। अगर आप लोग कर रहे हो, पुलिस की इज्जत कर रहे हो तो ना, आपकी नहीं कर रहा मिश्रा जी, आपकी बिल्कुल नहीं कर रहा। ये जो निशान लगा इसकी कर रहा, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा। आप तो अपराध कर रहे हो अभी। मैं मजबूरी में शेर के निशान भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ। आपकी नहीं तो आप क्या करोगे? ये उतार दिया मैंने, क्या करोगे आप बताओ? ये उतार देता हूँ, गोली मार दो मुझे लोग, मैं उतार देता हूँ, गोली मार दो लोग। आप कानून का वायलेशन करेंगे तो हम आपको ये सब बातें मत करो। नहीं, आप बोले ना, बोलने का सर कोई अंत नहीं है। आप भी बोले जाओ, मैं भी बोले जाऊँ, अंत है। लॉजिक का अंत मुझे लॉजिक से बता दो। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं उनके पास ये पावर होती है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ऑर्डर दिखा दो, या ये बोल दो आप मुझे ऑर्डर दिखा दो कि आपको सुप्रीम कोर्ट साहब ने बुलाया हुआ है बात करने के लिए। अपना मेमोरेंडम मैं आपको जरूर देता हूँ, जो आपको भेज देता हूँ मैं। आप मुझे ऑर्डर ऐसा वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज ये डिक्लेयर कर दो। पुलिस को आपने परमिशन रिक्वेस्ट की ना हमसे? परमिशन लिए? मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आरएसएस के गुंडे आके हम पे गोली ना चला दें, बम ना फेंक दें। आके कोई नहीं करेगा, आपको डिटेन किया जा रहा है, आप आ जाएंगे। आप डिटेन क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारी गाइडलाइंस का वायलेशन कर रहे हैं। 144 की गाइडलाइन दे देंगे आप मुझे? ये भी मुझे देना पड़ेगा। आप तो कानून के कौन देगा? चलो देता हूँ, आ जाइए। पहले दोनों जब अरेस्ट करोगे मुझे आप? नहीं, आप अपने कानूनी काम किए बगैर मुझे अरेस्ट कर रहे हो? आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है ना अभी? आप मुझे ऑर्डर है, दिखाओ। आप मुझे ऑर्डर दिखाए ना कि मेरे को जज साहब ने या मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया ये मेमोरेंडम देने के लिए। मैं मेमोरेंडम देने, आप अपनी चीज तो दिखाते नहीं, आप मेरे से हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं वहाँ पे। दिखाइए कहाँ पर हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। आप मुझे वहाँ से दिखाइए। मैं एक आदमी को ले लेता हूँ, आ जाए आप। एक आदमी कौन है? जो भी आप देना चाहते हैं आप मैं दे देता हूँ, आप आ जाए। कहाँ? जो मेमोरेंडम देना मैं एक को दिला दूंगा। किसको? हमें मेमोरेंडम देना? आदमी को मैं नहीं होने दूंगा इकट्ठा। हमने कब बोला आपको आप ही ने हमने मेमोरेंडम देना है? अरे अभी आपने बोला, मैंने कहा मेमोरेंडम देना। अभी ने तो कहा। अरे वो कहाँ गए सच्चे पत्रकार भाई? हाँ, मैंने मेमोरेंडम देने को बोला भाई। मेरी बात, आप आ जाए, आपको बताओ। मुझे अब 4 आदमियों को जाने दोगे आप? हाँ, 4 आदमी को। ठीक है, 4 आदमियों को जाने। बताएं कौन से 4?
बचाने की जो लड़ाई है वो अंतिम सांस तक के एडवोकेट लड़ेंगे। और ईवीएम की लड़ाई यही शांत नहीं होगी। यकीन मानिए कि आज भी रोका गया, कल भी रोका गया, आखिरी सांस आजाद कराने की ये देश की दूसरी आजादी है।